आज मुरली की डेट है 12/4/2025। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। किया कि सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हट जाएगी। तो बाबा ने उत्तर दिया, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे, उतना और सब बातों से, उतना और सब बातों से स्वतः ही हट जाएगी। बाबा, उतना और सब बातों से स्वतः ही दिल हट जाएगी। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। रजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। बाबा कहता, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी क्या करनी है? संभाल करनी है। जो पिया के साथ है उन पर ही क्या है? ज्ञान रत्नों की बरसात है। ओम शांति। पिया कहा जाता है एक बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। हम सब कौन है? बाप के बच्चे। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे। वो बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान से होती है सदगति। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात, बाबा ने कहा, विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना और याद की यात्रा में। और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। सृष्टि चक्र को जानना। तो ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानता। अभी तुम संगम युगी ब्राह्मण हो ना। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है। बाबा ने कहा, तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल क्या है? निराला। उनको कोई जानता ही नहीं। शास्त्रों में ये बातें नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गए, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वो कौन है? आदि देवी जगदम्बा वो कौन? ये दुनिया में नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वे कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडोप्ट करते हैं ना, ब्रह्मा मुख के द्वारा उनको भी क्या किया? एडोप्ट किया। तुम बच्चों को भी क्या किया? एडोप्ट किया। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है।
वह भी मनुष्य है। ब्रह्मा भी कौन है? मनुष्य। ब्रह्मा के साथ सरस्वती है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। सभी यहाँ के ही तो मनुष्य है ना। बाबा कहते सभी क्या है? यहाँ के ही मनुष्य। मंदिर एक का बना दिया, प्रजा की, बाबा ने कहा प्रजापिता के तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजा क्या है? अभी बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है। एडॉप्टेड धर्म के तुम बच्चे हो ना, अब तुमको बेहद के बाप ने क्या बनाया? अब तुमको बेहद के बाप ने क्या बनाया? धर्म का बच्चा बनाया। ब्रह्मा भी बेहद बाप का बच्चा ठहरा ना। उनको भी वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा बाप से मिलता। ज्ञान तो कोई के पास नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक है। वो बाप जब तक ना आए तब तक, बाबा ने कहा वो बाप जब तक ना आए तब तक सदगति होती नहीं। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सदगति के लिए। बाबा ने कहा सतयुग को कहा जाता सदगति, कलयुग को कहा जाता दुर्गति। क्योंकि सारी दुनिया रावण का राज्य है ना। सदगति को राम राज्य कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं ना? क्या जानते हैं? बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं ना? क्या जानते हैं? कि हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्र में हो नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र तो सब क्या है? भक्ति मार्ग की। वो तो सब विनाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा शास्त्र आदि तो सब क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाए। यहाँ से जो संस्कार लेकर जाएंगे वो वहां सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी तो संस्कार भर के जाते हैं ना। किस चीज के संस्कार जाएंगे? राजाई के संस्कार। तुम राजाई करेंगे, फिर उस राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वह करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में। उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वो वही संस्कार लेकर जाएंगे। वह भी तो संस्कार है ना। बाबा कहते वह भी क्या है? संस्कार। वह भी तो पुरुषार्थ करते हैं ना। उनके पास विद्या है, तुम्हारे पास दूसरा कोई इल्म नहीं। तुम बाप से राजाई लेंगे ना। धंधे आदि में वो संस्कार रहते हैं, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई तो घर बार की भी क्या करनी है? संभाल करनी है ना। नहीं तो बच्चों की कौन संभाल करेगा? जो रचना रची है उनकी कौन संभाल करेगा? यहाँ तो नहीं आकर बैठेंगे। बाबा कहते ऐसे कहते हैं सब धंधे में पूरी रीति लग जाए फिर वह छूट सकता है। साथ में रचना को भी तो जरूर संभालना पड़े ना। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाए फिर उनसे जैसे दिल उठ जाएगी। उनसे क्या होगी? जैसे कि दिल उठ जाएगी। समझेंगे जितना टाइम इस रूहानी सर्विस में देंगे उतना अच्छा। बाप आया ही है ना। किस लिए आया बाप? पति से पावन बनाने का रास्ता बताने। तो बच्चों को यही तो सर्विस करनी है ना। हर एक का हिसाब देखा जाता है। बाबा भी क्या करता है? हर एक का हिसाब देखता। बेहद का बाप केवल पति से पावन बनने की ही मत देता है,
वो पावन बनने का ही रास्ता बताता है। बाकी देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। किनका? ब्रह्मा बाबा का। शिव बाबा कहता है मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछना। मेरे को तो तुमने बुलाया कि आकर पति से पावन बनाऊं, तो हम इनके द्वारा तुमको बना रहे हैं। ये भी तो बाप है ना, ब्रह्मा बाबा भी कौन है? बाप है ना। इनकी मत पर भी चलना पड़े, ब्रह्मा बाबा की मत पर भी चलना पड़े। उनकी रूहानी मत है और इनकी जिस्मानी। इनके ऊपर भी तो देखो कितनी जिम्मेदारी रहती है। ये भी कहता है कि बाप का फरमान है। क्या है बाप का फरमान? माँ में काम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकता है। अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा कौन है? अनुभवी है ना, ये बताता रहेगा। ऐसे ऐसे मैं करता हूं, इनको देख सीखना है। ये सिखाता रहेगा क्योंकि सबसे आगे है। ब्रह्मा बाबा क्या है? सबसे आगे है। सब तूफान पहले इनके पास ही आते हैं। बाबा कहते सब तूफान पहले इनके पास आते, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। तभी तो उच्च पद पाया है ना। बाबा कहते तभी तो क्या है? उच्च पद पाया। माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा ने फट से क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया। करन करावन हार तो वो है ना, कौन? शिव बाबा। खुशी से झट छोड़ दिया। खुशी से क्या किया? झट छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। ये पाई पैसे की चीज अब हम क्या करें? इस पाई पैसे की चीज का अब हम क्या करें? विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए ये पुरानी दुनिया का तो अब क्या होना है? विनाश होना है। हमको फिर से राजाई मिली तो फट से वो छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है ना। बाप कहता है मुझे याद करो। शिव बाबा तो सिर्फ क्या कहता है? मुझे याद करो। ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इतने ये सब क्यों भागे। वो थोड़ी समझते हैं कि ऐसा क्या मिला जो घर बार छोड़ भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं है ना, ये तो सिंपल है। इसको बाबा ने कहा इसने किसी को भगाया नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई की नहीं, महिमा तो एक बाप की है। तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी। बाबा कहते बस बाप आकर सबको सुख देता है, तुमसे बातें करता है। तुम यहाँ किसके पास आए हो? तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाप के पास ना। यहाँ भी है क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। कहाँ का? परम धाम का। इनमें बाप आया है। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कलयुग के बाद जरूर क्या आएगा? स्वर्ग आएगा ना। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर राजाई करता है। तो इसमें चरित्र की तो कोई बात नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है तो स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी तो लेगा ना। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। अब कहते इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं। ऊंची से ऊंचा तो एक बाप है और महिमा भी किसकी है? एक बाप की।
ये भी उन्हीं का परिचय देता है। अगर वो कह दे मैं करता हूं तो मनुष्य समझेंगे ये अपने लिए कहता है। ये बातें तुम बच्चे तो समझते हो ना कि भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते, कि भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वो तो एक निराकार है। वो तो कौन है? एक निराकार। वो परम धाम में रहता है। तो तुम्हारी बुद्धि भी कहाँ जाती है? ऊपर में जाती है ना, क्योंकि हम सब भी कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपर परम धाम के। फिर नीचे भी तो आते हैं ना। तो बाप दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चला जाता है। खुद कहता है मैं आया हूं सेकंड में। मैं आता भी कैसा हूं? सेकंड में। देरी नहीं लगती आने में। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है। कोई देख ना सके कब आई और कब गई। आत्मा खुद, बाबा ने कहा आत्मा बहुत तीखी है। गाया हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण के राज्य को जीवन बंधन राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी तो बाप को पहचाना और क्या मिला? स्वर्ग के मालिक बने। फिर उसमें नंबरवार मर्तबा है। स्वर्ग के मालिक तो बने लेकिन मर्तबा कैसा है? नंबरवार। सो भी पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति तुम बच्चों को बैठ समझाता है कि दो बाप है, एक लौकिक और एक है पारलौकिक। गाते भी है ना, क्या गाते आए? दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तुम तो जानते हो ना कि हम भारतवासियों को जब सुख था तो हम सिमरन नहीं करते थे, हम भगवान को याद नहीं करते। फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ी। द्वापर से क्या हुआ? आत्मा के अंदर खाद पड़ी। फिर डिग्री कम होती गई, 16 कला संपूर्ण। फिर 2 कला कम हो गई। कम पास होने के कारण राम को वान दिखाए है ना। राम को क्या दिखाए? धनुष वान दिखाए। बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा। ये एक निशानी दे दी है। बाबा कहते एक तो एक निशानी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य देखो आज कितना भटकता है। अब तुमको क्या मिला? अब तुमको ज्ञान मिला तो भटकना बंद हो गया। हे शिव बाबा, कहना ये पुकारने का शब्द है। हे शिव बाबा कहना ये क्या है? पुकारने का शब्द है। तुमको हे शब्द नहीं कहना। बाबा ने कहा तुमको हे शब्द नहीं कहना, सिर्फ बाप को याद करना है। चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। अगर चिल्लाया तो गोया क्या हो गया? भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी ये क्या है? भक्ति की आदत है। अब कहते हे भगवान कहना भी क्या है? भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा हे भगवान कहकर याद करो, कभी कहा अंतर्मुखी हो मुझे याद करो। बाबा तो क्या कहता है? अंतर्मुखी हो मुझे याद करो। सिमरन भी नहीं करना, सिमरन भी भक्ति मार्ग का ही अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला, अब बाप की श्रीमत पर चलो। कल भी बाबा ने कौन सी श्रीमत दी? मौत सामने खड़ी है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमान में तो याद भी किसको करते हैं? देहधारियों को ही याद करते।
पारलौकिक बाप है, बाबा ने कहा पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आता है तो देह अभिमान में नहीं होता। कहता है हमने तो इसका लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने के लिए मैं ये लोन लेता हूं ना। ज्ञान का सागर हूं परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ के अंदर जाता हूं। मेरी गति, बाबा ने कहा मेरी गतमत तो न्यारी है, बाप इसमें आता है ये कोई भी जानता नहीं। कहते भी है ना कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा के द्वारा बाप स्थापना करता है, क्या प्रेरणा देगा? बाप तो कहता मैं साधारण तन में आता हूं, उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि टूटते रहते हैं ना, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाए तब रुद्र माला बनती है। जब हम फाइनल बन जाएंगे तब रुद्र माला बनती। फिर विष्णु की माला में तुम जाते हो। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम सो पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आए। हम सो का अर्थ भी है ना, ओम का अर्थ अलग है, ओम माना आत्मा। फिर वही आत्मा कहती है हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य और हम सो शुद्ध। वो लोग फिर कह देते हम सो परमात्मा। तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता फिर क्षत्रिय बनती है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ मुझा दिया। बाबा कहते हैं ये भी तो रोग है ना। बाप कहते मैं रचना का मालिक तो नहीं बनता, रचना के मालिक तो तुम हो, विश्व के मालिक भी तुम ही बनते हो। ब्रह्म तो एक तत्व है, रहने का स्थान है। तुम आत्मा सो रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप संवेद शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ तुम बच्चों को सुनाता है। अभी तुम पढ़ते रहना, बाप तुम्हें नई नई बातें समझाता रहता है ना। भक्ति क्या करती है? बाबा ने कहा भक्ति क्या करती है और ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जप तप किए, पैसे बर्बाद किए। तुम्हारी मंदिरों को बहुतों ने आकर लूटा। ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उनसे वापस भी मिलना है। अभी देखो, बाबा कहता अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। ये भी लेते रहते हैं ना, जिन्होंने जितना लिया उतना पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं ना वो हप नहीं कर सकेंगे। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है भारत। यहाँ बाप आता है, बाप के खंड से ही तो लेकर जाते हैं ना, तो वापस तो देना पड़ेगा। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, उनको थोड़ी पता है कि विनाश किस समय आएगा। बाबा कहते गवर्नमेंट भी ये बातें मानेगी नहीं। ये सब कुछ क्या है? ड्रामा में नूद है। कर्जा उठाते रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। जो उठाया वो सब क्या है? रिटर्न हो रहा। तुम जानते हो ना कि हमारी राजधानी से बहुत तो पैसा लेकर गए थे।
सो फिर दे रहे हैं, तुमको कोई बात का फिक्र नहीं। बाबा कहते तुमको कोई बात का फिक्र नहीं। फिक्र रहता है सिर्फ, कौन सा फिक्र रहता है? सिर्फ बाप को याद करने का। एक ही फिक्र है, सिर्फ बाप को याद करने का, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो सहज है ना, बाबा ने कहा नॉलेज तो सहज है ना। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा श्रीमत मिलती रहेगी। अविनाशी सर्जन से हर बात में क्या लेनी है? राय मत लेनी है। हर बात में क्या है? बाप से राय और मत लेनी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जितना टाइम मिले उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। वरदान है, वरदान है मनसा संकल्प। श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। ऐसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, आजकल चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं। ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन संकल्प, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी डालो। संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो, तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। व्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितनी शक्तियों की शक्ति है, जितनी शक्तियों की शक्ति है, उतनी पांडवों की भी विशाल शक्ति है। उतनी क्या है? पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां पांडव
इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होनी है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। जिम्मेदारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम शांति।